आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आएगा, सबके काम आए। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को भांग प्रिय है, शिवजी नशा करते हैं, या लोग बाग चिलम दिखा देते हैं, चिलम पीते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा चरित्र नहीं आया कि हमारे हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता कोई नशा करते, पुराणों में नहीं। हाँ, शिव नशे से मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? नशे से। शंकर नशा मुक्त। जैसे तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते, आप कितना ही प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कितना करा होगा, ईमानदारी की बात बता। 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण। तुम तंबाकू छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, वो तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, भेरू बाहर जाके खा ले, हमें कौन सी बड़ी बात, पर खाए तो सही। तो उसके लिए नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठ महाराज। बेलपत्री की छाल या बेलपत्री की जड़, इसको घिसकर इसका चंदन तैयार कर लीजिए। चंदन बनाने के बाद में इसकी गोलियां बना लीजिए। गोली बनाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में 7 स्थान पर उसको रख दीजिए। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिए नशे से मुक्त करने के लिए। ये तंबाकू वालों के लिए आज विशेष वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। और मुझे लगता है बहुत आनंद की अनुभूति होगी, राष्ट्र को संवरने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मेरा इंदौर माँ अहिल्याबाई की यह पावन धरा स्वच्छ है, सुंदर है। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े शहर में घूमकर आ जाना, जहाँ चाहो वहाँ चले जाना, पर इंदौर जैसी सफाई मिलने वाली नहीं है कहीं पर भी हो। हम तो कहेंगे ये माँ अहिल्याबाई की नगरी नहीं, ये गुरुओं की नगरी है, यहाँ ज्ञान बहुत मिलता है। कोई आए तो यहाँ से लेकर जाए कि यहाँ सफाई है तो वो भी ज्ञान तो एक से बढ़कर एक भोजन कहीं नहीं बनता और यहाँ बनता। पूरी दुनिया में रात में कहीं चाट नहीं मिले, यहाँ पूरी रात चाट। तुम तो चला जाओ नहीं राजवाड़ा के आसपास में, पीछे इधर उधर कौन सा रोड, ये देखो हमारे तो याद ही नहीं, इनके तो सब याद। हाँ बस चले जाओ ने, आधी रात के खूब खाओ पीड़ मौज करो, दिन भर पत्नी के प्राण खाओ, रात के चाट खाओ। अब इससे बढ़कर गुरु नगरी कहाँ मिलेगी ये बताओ अच्छा ईमानदारी से। और यहीं सब भगवान के भला। और एक बात है, मालवा क्षेत्र है, भोला क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र में लोग बहुत भाव से और भोले बसते हैं, इनको भक्ति से मतलब है और भगवान के भजन से मतलब है। कहीं अगर भजन हो रहा हो तो तुरंत 25-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भजन में इतनी प्रबलता है, यहाँ के भक्ति में इतनी प्रबलता है। ये मालवा क्षेत्र है ही ऐसा। शिव उपासना में आप जो गोलियां बनाए हैं चंदन की, बेलपत्री की जड़ या बेलपत्री की छाल की, वो रख दें। महाराज नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। 7 गोलियां 7 दिन जो तंबाकू खाता है उसको दे दें महाराज। सुबह के समय पर वो गोली मुख में रखें, आप देखेंगे धीरे धीरे तंबाकू से नफरत उत्पन्न होने लगती है, तंबाकू मुख में नहीं रख पाएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सियोर वाला महाराज झूठ बोल रहा होगा तो, इसलिए आप प्रयास करिए, बाबा पर विश्वास कर कर प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा। बाबा चाहेगा तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी अलमस्त जिएं। यही शिव महापुराण की कथा कहती है। उसका प्रयोग करें, प्रयास करते रहें। भगवान शंकर के अनुमोदन नीलकंठेश्वर महादेव, साधारण महादेव नहीं है, नीलकंठेश्वर।
अब दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भांग का नशा करते हैं, भगवान शंकर गांजे का नशा। नहीं नहीं नहीं, शिव जी से पूछा आप कौन सा नशा करते हो? शंकर भगवान कहते हैं मैं राम नाम और कृष्ण नाम का नशा करता हूँ, जिसकी मस्ती में मैं डूबा रहता हूँ। मुझे नशे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव राम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते। करो भगवान का नाम का नशा। कई माताएं पत्र लिखी है, इसमें एक दो पत्र ऐसे भी हैं महाराज कि जिन पत्रों में वर्णन किया गया, गुरुजी मेरा पति बहुत मदिरा का नशा करता है, उसको छुड़ाया कैसे जाए। पहले तो ये ध्यान करो कि मदिरा पिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, मदिरा पिलाने वाले आप स्वयं। ना जाने कौन से नक्षत्र में, कौन सी घड़ी में, कौन से पल में, कौन से समय में आपने अपने बच्चों के हाथ में बोतल पकड़ाई, वो बोतल आखिरी तक नहीं छूट पाई। बच्चा था, पहले माताएं चम्मच से दूध पिलाती थी, छोटे से बच्चे को माँ ने बोतल पकड़ा दी। वो पहली बार की बोतल बच्चे ने ऐसी पकड़ी कि आज तक नहीं छूटी। बचपन में थी दूध की बोतल, बड़ा हुआ तो आ गई पानी की बोतल, और बड़ा हुआ तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और बड़ा हुआ तो डेज बोतल। समझ गए? नाम नहीं बोलूंगा। ऐसी बोतल पकड़ाई कि वो छूट नहीं रही है। ये बोतल पकड़ाने वाली कौन है? जम के बोलो, माँ। डॉक्टर बोलते हैं बच्चों को माँ अपना स्तनपान कराए, ताजा दूध पिलावे, पर माताओं के पास में समय कहाँ है? समय है कहाँ? इनको पहले डेंटिंग पेंटिंग करने से फुर्सत मिल जाए, तब ये बच्चों को दूध पिलाए। इनने तो बोतल भरी दूध की, पकड़ा दी। अब वही बच्चा आज तक बोतल नहीं छोड़ा, अब नहीं छोड़ रहा, और तुम महाराज जी से कहो महाराज जी बोतल छोड़ा दो। महाराज जी कहीं करे हूं मैं? छुड़ाना तुमको था, तुम्हें छुड़ाना चाहिए था, पर अपन नहीं छुड़ा पाए। उसको प्रयास करो कि छोटे छोटे बच्चों को हम बोतल नहीं पकड़ाएंगे। उनको प्रयास करो, उन बच्चों को बोतल की जगह हम प्रयास करेंगे कि आज के ज़माने में जरा जरा से बच्चे को माताएं हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा उसको खेलता रहता है। इतने मोबाइल के आदी हो गए, ना जाने वो कौन कौन सा गेम है, बच्चे लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं महाराज। ऐसे बावरे पगले जैसे हो गए इतने कि उनके हाथ से मोबाइल ले लो तो पागल जैसा क्रम करें, चिल्लाएं, रोएं। ऐसे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? आज की पीढ़ी को हम क्या प्रदान कर रहे हैं? क्या दे रहा है? आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना, धर लो। अब आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चे के ही रोज पांव पड़ लेती है? उठ जा, तेरे हाथ जोड़ू, उठ जा। सब होगी अभी ढेर जो सुबह से चिल्लाए उठ जा। वो तो जब से ये कोरोना आया है तब से थोड़ा बहुत घर में बहुओं की आवाज थोड़ी स्लो हो गई, नहीं तो जब चिल्लाने बैठती थी ना सवेरे सवेरे, उठ जा, पड़ोसी भी जाग जाते में तो बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माएँ उठ जाती थी, टिफिन बना देती थी, चलो भैया पनी बना दो, खत्म काम करो। शिव पुराण कह रही है भगवान शिव कोई नशा नहीं करते, मेरे शंकर नशे से मुक्त हैं। और आपसे भी निवेदन है, प्रयास करो अपनी जिंदगी में, ये मनुष्य का शरीर मिला है, इस मुख से राम और कृष्ण नाम का भजन करो, नशा नहीं। भगवान की भक्ति में डूबे रहो, भगवान के स्मरण में डूबे रहो, जितना बन सके भगवत नाम में डूबे रहो। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज की कथा को यहाँ विराम की ओर ले रहे हैं। भाव भक्ति से श्री गणेश जी महाराज की। रविवार के उपाय। सूर्य देव के ये मंत्र आपको दिलाएंगे तरक्की, धन समेत अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए जरूर करें रविवार के विशेष उपाय। अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो रविवार के दिन इन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपका जीवन खुशी और खुशहाल बन जाएगा। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है।
इस तरह रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान भास्कर की उपासना करने से निरोगी काया, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य संतान की प्राप्ति होता है। इसके अलावा रविवार के दिन विशेष उपायों को करने से समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं रविवार के उपाय। रविवार के दिन अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए कौन से उपायों को करना चाहिए। पहला उपाय, अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो रविवार के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए और उस पर काजल का एक टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। दूसरा उपाय, अगर कुछ दिनों से पिता के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो रविवार आपको सूर्य देव की इन मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम हाँ श सूर्याय नमः। तीसरा उपाय, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं यानी उन्हें बिना किसी परेशानियों के अच्छे से निभाना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको ओम नमो भगवते नारायण इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु के पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। चौथा उपाय, अगर आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही लंबी आयु भी पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सूर्य देव का मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणा सूर्याय नमः। पांचवा उपाय, अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही है तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए रविवार के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नाग केसर का फूल लेकर आए और रविवार के दिन उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। अब उसकी विधि पूर्वक रोली चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद रविवार के पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दे। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उस फूल को वहां से उठा ले और अपने ऑफिस के केस बॉक्स में रख दे। छठा उपाय, अगर आप अपना ट्रांसफ़र अपने मनपसंद जगह पर करवाना चाहते हैं तो रविवार के दिन सूर्य देव को बाजरे के दाने मिला हुआ जल अर्पित करने के साथ ही उनके इस मंत्र का 11 बार जाप भी करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हाँ ही हो श सूर्याय नमः। सातवां उपाय, अगर आप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको आम के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपको आम का पेड़ न मिल पाए तो आम के फल को प्रणाम कीजिए। आठवां उपाय, अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशनर को बेहतर करना चाहते हैं तो रविवार के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख ले और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाए तो उस केसर के अपने माथे पर तिलक लगाकर जाए। लेकिन अगर आप केसर न ले सके तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले ले। नौवां उपाय, अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई है तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए रविवार के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख ले। अगले दिन कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दे और रोली को पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दे। 10वां उपाय,
अगर आपको किसी भी तरह का आँखों की समस्या है तो उससे छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें कुछ दाने चावल भी मिलाए और मन ही मन सूर्य देव की आराधना कर जल को अर्पित कर दे। 11वां उपाय, अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार, ओम ही घृणा सूर्य आदित्याय श्री